सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हम हर एक लोगों के जीवन में बहुत सारी अद्भुत और अनोखे आशीषों को लेकर आने पर है। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम सभी लोग एक बड़ी तैयारी करें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सभी लोग एक अच्छी तैयारी करें। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, परमेश्वर कहता है कि तू अपने जगह को चौड़ा कर ले, क्योंकि मैं कुछ तो अद्भुत तेरे जीवन में करने जा रहा हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, हो सकता है कि आप बहुत चोट खाए हुए लोग होंगे, परेशान या दुखित लोग होंगे, लेकिन आपको स्वयं उन सारे घाव को भरना है, स्वयं उन सारे गड्ढों में से बाहर निकलना है, क्योंकि परमेश्वर का बड़ा उद्देश्य आपके साथ में है। और इसीलिए आपको यह पता होना चाहिए कि आप कैसे अपने आप को उन सारे घाव से, उन सारी परेशानियों से, उन सारी दिक्कतों से बाहर निकाल सकते हो। लोग हमेशा यही अपेक्षा करते हैं कि कोई तो प्रभु का जन, कोई तो परमेश्वर का जन मुझे आकर सलाह दे, मुझसे बातें करे, मुझे तसल्ली दे, ताकि मैं अपनी सारी परेशानियों से बाहर आ सकूं। और अक्सर काफी बार लोग अपना भरोसा इंसानों पर रखने के वजह से लोग अपने आप को बड़े बड़े पत्थरों से खुद को टक्कर मार लेते हैं, या फिर मैं यह कहना चाहूंगा कि वो अपने विश्वास में कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि उनका भरोसा, उनका विश्वास, उनका आधार इंसान बन जाता है। जब हमारा आधार इंसान बन जाता है तो हमें ठोकर जो है लगने पर होता है। और अगर आपको ठोकर लगा हुआ है तो परमेश्वर आपका आधार बनना चाहता है और परमेश्वर आपको हर एक गड्ढों में से बाहर निकालना चाहता है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय मेरे पास है और यह विषय हम सभी लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण है, और वह विषय है प्रार्थना। परमेश्वर चाहते हैं कि आप प्रार्थना करने वाले पुरुष और प्रार्थना करने वाली महिला बने, प्रार्थना करने वाले पुरुष और प्रार्थना करने वाली महिला बने। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हम बहुत सारे लोग प्रार्थना के विषय में बहुत सारे चीजों को जानते हैं, लेकिन उसे हम अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं करने की वजह से हम अपने जीवन में परिणामों को अनुभव नहीं करते। बाइबल कहता है धर्मी जन की प्रार्थना प्रभावशाली होती है, धर्मी जन की प्रार्थना प्रभावशाली होती है। परंतु आज समस्या यह हो गई है कि हम जो धर्मी जन हैं कहीं ना कहीं प्रार्थना के सामर्थ्य को भुला बैठे हैं। हम शायद यह भूल गए हैं कि प्रार्थना के जरिए परमेश्वर ने इतिहासों को रचा है, प्रार्थना के जरिए परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किए, कहीं ना कहीं हमने इसे भुला दिया है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें दोबारा अपने आप को याद दिलाना चाहिए। कल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था कि लोग परमेश्वर के वचनों को महत्व नहीं देने की वजह से लोग परमेश्वर के वचनों को घंटों घंटे नहीं सुन पाते हैं। और उसी प्रकार आज जो लोग हैं, आप कभी ऐसे योजना कर कर देखें, आप जब अपने अपनी कलीसियाओं में प्रार्थना के विषय में कोई बात होती है, सभा होती है, उदाहरण के तौर पर अगर हमने कहा कि आज हम 8 घंटे प्रार्थना करने मिलेंगे, या 2 घंटे, 8 घंटे नहीं, 2 घंटे प्रार्थना करने के लिए मिलेंगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूं जिस चर्च में 100 लोग आते हैं, इकट्ठे होते हैं, उस चर्च में मात्र 10 या 20 लोग इकट्ठे होंगे प्रार्थना करने के लिए, बाकी लोग आएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि प्रार्थना इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रार्थना एक ऐसा विषय है मसीहों के जिंदगी में, जो मसीह प्रार्थना करना सीख जाता है वह मसीह परमेश्वर के सारे आशीषों को अनुभव करना सीख जाता है। जो मसीह व्यक्ति प्रार्थना करना सीख जाता है, वो मसीह व्यक्ति सीख जाता है अपने मुश्किल हालातों में, मुश्किल समस्याओं में, संघर्षों में
कैसे विजय प्राप्त करना है। जो मसीह व्यक्ति प्रार्थना करना सीख जाता है वह मसीह व्यक्ति हार में अपना जीवन नहीं बिताता है। जो मसीह व्यक्ति प्रार्थना करना सीख जाता है वह मसीह व्यक्ति दुख तकलीफ परेशानियों में अपना जीवन नहीं बिताता है, निराशाओं में जीवन नहीं बिताता है, परंतु वह मसीह व्यक्ति आशा में अपना जीवन बिताता है, विश्वास में अपना जीवन बिताता है। आज सबसे दुविधा वाली बात यह है कि कलीसियाओं में प्रार्थना का जो महत्व है आज वो खत्म हो गया है। मसीहों के जीवन में प्रार्थना का जो महत्व है वो खत्म हो गया है। पहले के मसीह लोग घंटों घंटे प्रार्थना करते थे। पहले के मसीह लोग लंबी समय तक प्रार्थना करते रहते थे। अगर आप किसी बेदारी लाने वाले व्यक्ति के बारे में पढ़ाई करोगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा वह व्यक्ति घंटों घंटे तक प्रार्थना करते थे। लेकिन आज प्रार्थना एक मजाक की विषय हो गया है। काफी बार मैंने लोगों को यह प्रचार करते हुए सुना कि एक दिन एक जगह एक मीटिंग थी और मीटिंग के बाद मीटिंग खत्म हो गया और एक पास्टर को खाने के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा और वो पास्टर लगातार तौर पर प्रार्थना 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 लगभग 20-25 मिनट प्रार्थना कर रहा था। और वो जो मटन का रस्सा बनाया गया था उसके ऊपर एक क्या कहता है ना, पूरा जो तेल है पूरा जमा हो गया था। वो इतना लंबे तक प्रार्थना कर रहा था। तो लोग क्या करते हैं, ऐसे विषय को मजाक में ले लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा जो भी व्यक्ति ऐसे प्रार्थना करता होगा वो सच में प्रार्थना का व्यक्ति होगा, वो सच में प्रार्थना का व्यक्ति होगा। लेकिन ऐसे लोगों को कौन मजाक में लेते हैं जिसका जिंदगी प्रार्थना आधारित जिंदगी नहीं होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं एक दिन पढ़ रहा था स्मिथ विगलस्वर्थ के बारे में। एक जो भाई है वो अपने किताब में लिखते हैं और उनका संदेश भी है जिनका नाम लस्ट्रल समरल है। वो कहते हैं कि जब मैं स्मिथ विगलस्वर्थ से मिलने के लिए गया और उन्होंने खाने के लिए मेज बिछाया और उन्होंने कहा कि चलो हम प्रार्थना करते हैं, तो यह भाई और वो दोनों भी प्रार्थना करने लगे और लगभग 40 मिनट तक उसने प्रार्थना किया। किस चीज के लिए? खाली खाना खाते वक्त वो खाना वापस उनके पत्नी ने किचन में उठाकर लेकर गए, वापस गर्म कर कर लाई। यानी उनका प्रार्थना का जिंदगी बहुत मजबूत होता था। वो कोई भी चीज को महत्व नहीं देते थे, वे प्रार्थना को बहुत महत्व देते थे और उनका जिंदगी जो है लाखों करोड़ों लोगों के लिए आशीष का कारण रहा है। आज हमारे जिंदगी में हमें बड़ी बड़ी सभा करना पसंद है, हमें यहां वहां घूमना फिरना पसंद है, कलीसिया में आके घंटों बात करना पसंद है, या फिर हाउस ग्रुप में घंटों बात करना पसंद है, किसी व्यक्ति के साथ घंटों बात करना पसंद है, लेकिन एक दूसरे के हाथ को पकड़कर 10 मिनट प्रार्थना करना पसंद नहीं है। और उसी के वजह से हम अपने जीवनों में शत्रु के काम ज्यादा देखते हैं और परमेश्वर के काम कम देखते हैं। हम अपने जीवन में गवाहियां कम सुनते हैं और बुराइयां ज्यादा सुनते हैं। हमारे पास कंप्लेंट ज्यादा रहते हैं लेकिन अच्छी बातें बहुत कम रहते। क्यों? क्योंकि हमने प्रार्थना की बातों को बहुत कम कर दिया अपने जिंदगी में, बहुत कम कर दिया अपने जिंदगी में। और उसी की वजह से आज मैं आपको उत्साहित और प्रोत्साहित करना चाहूंगा प्रार्थना करने के लिए। प्रियो, जब आप यीशु मसीह के कहानी को पढ़ोगे कि यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई की शुरुआत कैसे की, मत्ती की किताब अध्याय 4 में लिखा, ये हम सब लोग निकाल कर पढ़ते हैं। मत्ती की किताब अध्याय 4 और वचन 1 से आगे बाइबल कहता है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। बाइबल कहता है प्रभु यीशु मसीह सेवकाई को शुरू करने से पहले आत्मा ने उसे जंगल में लेकर गए। कौन सा आत्मा था वो था पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा उनको जंगल में लेकर गए और जब वो जंगल में पवित्र आत्मा यीशु मसीह को लेकर गए, बाइबल कहता है कि वो 40 दिन और 40 रात वो वहां पर कुछ नहीं खाए थे। प्रभु यीशु मसीह उपास में थे और जब प्रभु यीशु मसीह उपास में थे, मैं विश्वास करता हूं उन्होंने अपना लंबा समय जो है प्रार्थना में बिताया।
कौन? स्वयं प्रभु यीशु मसीह। कौन? जिसने पृथ्वी को बनाया। कौन? जिसने सूर्य चंद्रमा को बनाया। किसने? जिसने सितारों को बनाया। वह सृष्टिकर्ता परमेश्वर मनुष्य रूप में आकर वे लंबे समय तक 40 दिन और 40 रात वे प्रार्थना कर रहे थे। यह मजाक बिल्कुल नहीं था प्रियो, यह मजाक बिल्कुल नहीं था। प्रभु यीशु मसीह 100% इंसान होने के नाई वो प्रार्थना कर रहे थे। वे 100% परमेश्वर थे और 100% इंसान थे, और उन्होंने बताया कि इंसान जो है लंबे समय तक प्रार्थना कर सकता है। आज हम एक भी दिन उपवास नहीं रख सकते। अगर हम उपवास करें तो हमें चाहिए कुछ ना कुछ 2-2 घंटे में कुछ फ्रूट्स खाना, या कुछ ना कुछ बनाकर खाना, या फिर मोबाइल के साथ अपना टाइम स्पेंड करना, या अन्य चीजों में टाइम स्पेंड करना। हम लगातार तौर पर प्रार्थना में नहीं बैठते क्योंकि हमें कंटाला आ जाता है। लेकिन यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात वहां पर प्रार्थना कर रहे थे। लूका की किताब अध्याय 6, लूका की किताब अध्याय 6 और वचन 12, बाइबल कहता है वचन 12 में जब आप पढ़ोगे, लिखा गया है, उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिया और उनको प्रेरित कहा। बाइबल कहता है प्रभु यीशु मसीह रात भर प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना कर कर नीचे उतरे, और उनके बहुत सारे चेले थे, केवल 12 चेले नहीं, बहुत सारे चेले थे। उन चेलों को बुलाया और उनमें से 12 लोगों को चुना और 12 लोगों को उन्होंने प्रेरित कहा। कब? पूरी रात भर प्रार्थना करने के बाद। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना की किताब जब आप पढ़ोगे, आप देख पाओगे प्रभु यीशु मसीह जो है सुबह सुबह प्रार्थना करने चले जाते थे, लगभग 3, 3:30, 4 बजे। प्रभु यीशु मसीह दोपहर में प्रार्थना करने चले जाते थे। प्रभु यीशु मसीह रात को प्रार्थना करने चले जाते थे। प्रभु यीशु मसीह सभा खत्म करते थे, अपने चेलों को बोलते थे तुम आगे जाओ, मैं तुम्हारे पीछे से आता हूं। क्यों पीछे से आता हूं? मुझे प्रार्थना करना है। यीशु मसीह लंबी समय तक प्रार्थना करते थे, और आपको मालूम है यीशु मसीह जब लंबे समय तक प्रार्थना करते थे, उनको सेवा कार्य करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगता था, क्योंकि वो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। आज हम काफी सारे संघर्ष और काफी सारी परेशानी, काफी सारी दुविधा, काफी सारी दिक्कतों का हम इसलिए सामना करते प्रियो, क्योंकि हम प्रार्थना के स्वभाव और प्रार्थना के आदतों को अपने जीवन में लागू नहीं करते। हम कभी कभार प्रार्थना कर लेते हैं, लेकिन हम लगातार तौर पर उस प्रार्थना जीवन में बने नहीं रहते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपका प्रार्थना जीवन बहुत कम हो गया है, तो मैं आप पर दोष नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि हम किस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए। और मैं आपको बहुत अच्छे से सॉल्यूशन बताऊंगा कि आप लंबे समय तक प्रार्थना कैसे कर सकते हैं, आप अच्छे तौर पर प्रार्थना कैसे कर सकते हैं, आपको प्रार्थना करने का आदत कैसे लगेगा, आप किस प्रकार की चीजें करो ताकि आप प्रार्थना कर पाओगे। ये सारे डिटेल्स को मैं धीरे धीरे कर आपके साथ शेयर करूंगा, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपका मार्गदर्शन करेगा प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा को प्रार्थना करना बहुत पसंद है। पवित्र आत्मा को प्रार्थना करना बहुत पसंद है, और पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। और इसलिए बाइबल कहता है कि जब आपको पता नहीं कि क्या प्रार्थना करना चाहिए, तो पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। जब आप उसके उपस्थिति में बैठोगे, जब आप कहोगे कि पवित्र आत्मा मुझे मदद करो प्रार्थना करने के लिए, तो पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना करने के लिए सिखाएंगे। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियो, जब चेलों ने देखा यीशु मसीह को प्रार्थना करते हुए, आपको मालूम है जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, चेले उनसे बहुत सारा चीज सीख सकते थे कि प्रभु यीशु हमको बताओ चिन्ह चमत्कार कैसे करते हैं,
प्रभु यीशु मसीह हमको बताओ पानी पर कैसे चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमको बताओ मुर्दे को कैसे जिंदा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें बताओ कि एक ही झटके में दुष्ट आत्माओं को कैसे निकालते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमको बताओ कि जो पेड़ होता है उसको सुखाते कैसे हैं। प्रभु यीशु मसीह हमको बताओ कि जो जिंदा पेड़ है हमारे शब्दों के द्वारा वो मर कैसे जाता है। बहुत सारा चीज वो सीख सकते थे, लेकिन आपको मालूम है चेलों ने पूरे बाइबल में केवल एक ही चीज यीशु से पूछा और उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु प्रार्थना कैसे करते हैं हमें सिखाओ। चेलों ने कभी यीशु को नहीं पूछा कि चिन्ह चमत्कार कैसे करते हैं हमको सिखाओ। चेलों ने कभी नहीं पूछा पानी पर कैसे चलते हैं हमको सिखाओ। चेलों ने कभी नहीं पूछा कि मुर्दों को जिंदा कैसे करते हैं हमको सिखाओ। क्या यह सब चीज जरूरी नहीं था? यह सब चीज जरूरी था, लेकिन उन सभी चीजों में एक चीज जरूरी थी और वह है प्रार्थना। क्योंकि चेलों ने यीशु को देखा कि यीशु मसीह लंबे समय तक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे और उन्होंने यीशु से यही कहा कि हमें भी सिखाओ प्रार्थना कैसे की जाती है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, जब उन्होंने यीशु के जीवन से सीखा प्रार्थना कैसे की जाती है, जब आप पढ़ोगे प्रेरितों के काम अध्याय 1, प्रेरितों के काम अध्याय 2, वहां पर लिखा गया है, खास करके प्रेरितों के अध्याय 2 में ऐसा लिखा गया है कि वे सब लोग चेले और अन्य चेले, यानी जो 12 चेले थे वे और अन्य चेले, वे सभी लोग एक घर में ऊपर के महला में जमा हुए थे और वे सब प्रार्थना कर रहे थे। पवित्र आत्मा कब उतरा? जब लोग खाना खा रहे थे तब नहीं उतरा, जब लोग आराम कर रहे थे तब न उतरा, लेकिन जब लोग प्रार्थना कर रहे थे तब पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ कहो, जब लोग प्रार्थना कर रहे थे तब पवित्र आत्मा उतरा। और एक बार, जब लोग प्रार्थना कर रहे थे तब पवित्र आत्मा उतरा। और एक बार, जब लोग प्रार्थना कर रहे थे तब पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा किसी मंदिर पर नहीं उतरा, पवित्र आत्मा किसी घर पर नहीं उतरा, पवित्र आत्मा किसी साहित्य या सामान पर नहीं उतरा, लेकिन पवित्र आत्मा इंसानों पर उतरा। हालेलुया। ओ प्रभु की स्तुति हो कि पवित्र आत्मा इंसानों पर उतरा। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब मृत्यु में से जी उठे, यीशु मसीह जब कब्र में से जी उठे, तब पेंटिकोस्ट आने के लिए 50 दिन बाकी था। यीशु मसीह जी उठने के 50 दिन बाद पेंटिकोस्ट आने पर था। उसके बाद बाइबल कहता है कि 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से मिलते रहे और वो राज्य का समाचार सुनाते रहे। और प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में चले गए, उसके लगभग 10 दिन, यानी उस दिन से आने वाले 10 दिन तक ये चेले ऊपर के महला में जमा होकर प्रार्थना कर रहे थे। ये हर रोज मिलते और प्रार्थना करते। अब मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इस चीज को सुने जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। प्रियो, मुझे ऐसे लगता है कि वहां पर और भी बहुत सारे लोग थे जो प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे होते थे। उस ऊपर के महले में प्रार्थना करने के लिए और भी बहुत सारे लोग इकट्ठे होते थे, लेकिन पेंटिकोस्ट के दिन में बहुत सारे लोगों ने मिस कर दिया। उन्होंने कहा, अरे यार 10 दिन से हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, आज हम नहीं जाएंगे। लेकिन 120 लोग, प्रभु की स्तुति हो, वो 120 लोगों ने कहा कि हम आज भी प्रार्थना करेंगे।
और वे जब प्रार्थना करने आए और जब उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया, परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को उन 120 लोगों पर भेजा। हालेलुया। इसीलिए कोई भी व्यक्ति अपने प्रार्थना के समय को मिस नहीं करे, क्योंकि आपको मालूम नहीं है परमेश्वर किस चीज के द्वारा आपके जीवन को आशीषित करने पर है। काफी बार बहुत सारी चीजों को हम हल्का ले लेते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आत्मिक कोई भी चीजों को आप हल्का ना ले, क्योंकि आत्मिक जो चीज आप अपने जीवन में लगातार तौर पर करते हो, उन चीजों के द्वारा परमेश्वर बहुत सारे चीजें करने पर होते हैं, बहुत सारी बातें करने पर होते हैं। और बाइबल कहता है कि जब चेलों ने प्रार्थना करना चालू किया, पवित्र आत्मा उन 120 लोगों पर उतरा और उनको मालूम पड़ गया कि प्रार्थना में बहुत सामर्थ है। हालेलुया। उनको मालूम पड़ गया प्रार्थना में बहुत सामर्थ है। उनको मालूम पड़ गया प्रार्थना में बहुत सामर्थ है। और फिर उसके बाद जब कलीसिया शुरू हो गई, जब लोग सुसमाचार बांटने लगे, जब कलीसियाओं पर अत्याचार होने लगा, जब वहां के सेवक लोगों को जेल में डाल दिया जाता था, तो बाइबल कहता है कि कलीसिया इकट्ठे होकर प्रार्थना करती थी। कलीसिया इकट्ठे होकर प्रार्थना करती थी। वो रोते नहीं बैठती थी कि प्रभु क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो प्रार्थना करती थी और परमेश्वर उन सेवकों के जीवन में काम करता था। परमेश्वर जेल के दरवाजों को तोड़ देता था। परमेश्वर उन जो सेवक लोग कैदी के तौर पर अंदर है, उनको बाहर लेकर आता था। परमेश्वर वहां के दीवारों को हिला देता था। परमेश्वर भूकंप लेकर आ जाता था। क्यों? प्रार्थना के जरिए। ये लोग जान गए थे प्रार्थना के सामर्थ्य को। ये जान गए थे कि प्रार्थना किस प्रकार की जाती है। आज हम मसीह लोग क्या प्रार्थना करते मालूम है? आप सोचो कि आप क्या प्रार्थना करते हो। प्रभू, माझ्या नवऱ्याला चांगलं काम लागू दे। प्रभू, आमचं जे आजार आहे ते बरं होऊ दे परमेश्वरा। प्रभू, आमच्याकडे पैसे नाही, प्रभू पैसे येऊ दे। हम इसी प्रकार का प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, ये कमी है, प्रभु ये घटी है, प्रभु ऐसा होना चाहिए, प्रभु ऐसा होना चाहिए। हम इसी चीज को लेकर बहुत चिंतित है। देखो, अपने लिए प्रार्थना करना गलत नहीं है, लेकिन एक बात बताऊं आपको, पूरे बाइबल में जब आप पढ़ोगे तो किसी ने भी इस प्रकार की प्रार्थना नहीं की है। किसी ने भी नहीं की है। खास करके मैं नए करार की बात कर रहा हूं, नए करार के विश्वासियों के बारे में बात कर रहा हूं। वो प्रार्थना कुछ अलग प्रकार के करते थे और उनका जो जरूरत है वो ऐसे ही पूरा हो जाता था। मत्ती की किताब अध्याय 6 वचन 33 में ऐसे लिखा है कि अगर हम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता को ढूंढेंगे तो संसार के सारे चीज हमारे पीछे आ जाएंगे। उन चीजों के लिए प्रार्थना मत करो। ऐसा नहीं लिखा है कि उन चीजों के लिए जब तुम प्रार्थना करोगे तब वो चीज तुम्हारे पीछे आएंगे। ऐसा नहीं लिखा है। संसार के जो भी चीजें आपको चाहिए, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, या जो भी चीजें हो, लिखा है कि अगर आप उसका राज्य और उसकी धार्मिकता ढूंढोगे तो ये सारे चीजें तुम्हारे पीछे आ जाएंगे। लेकिन हम क्या करते मालूम है क्या? हम ना ही तो उसका राज्य ढूंढते हैं, ना ही तो उसकी धार्मिकता ढूंढते हैं, बस हम प्रार्थना करते हैं और काफी बार उन प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिलता है। आज से आपको परमेश्वर के राज्य के लिए बोझ लेना है। प्रार्थना करने के लिए आपको परमेश्वर के राज्य के लिए बोझ लेना है, प्रार्थना करने के लिए। आपको मालूम है, जब आप प्रार्थना करना शुरू कर दोगे, अद्भुत चीजें आप अपने जीवन में अनुभव करोगे, महान चीजें आप अपने जीवन में अनुभव करोगे, सर्वोत्तम चीजें आप अपने जीवन में अनुभव करोगे, सर्वश्रेष्ठ चीजें आप
अपने जीवन में अनुभव करोगे। जब आप प्रार्थना करना चालू करोगे, जब आप प्रार्थना करना चालू करोगे, परमेश्वर अद्भुत बातें आपके जीवन में करना चालू कर देगा। अद्भुत बातें आप अनुभव करोगे, परमेश्वर के सामर्थ को आप अनुभव करोगे, परमेश्वर के कृपा दया को आप अनुभव करोगे, परमेश्वर के कार्यों को आप अनुभव करोगे, परमेश्वर के अद्भुत चीजों को आप अनुभव करोगे जब आप प्रार्थना करना शुरू करोगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, बहुतायत बार लोग यह कहते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर का सामर्थ्य बहता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर का सामर्थ्य आता है। कितने लोगों ने सुना है? मैं आपके हाथ को देखना चाहूंगा। यस, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह बात सही है, लेकिन मैं यह आपको बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, प्रार्थना अपने आप में एक सामर्थ्यशाली चीज है। प्रार्थना सामर्थ को लाता है, यह अलग बात है, लेकिन प्रार्थना करना यह सामर्थ का बात है। हालेलुया। प्रार्थना करना यह सामर्थ का बात है। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वह व्यक्ति सामर्थ के साथ संगति करता है, क्योंकि प्रार्थना अपने आप में सामर्थ है। प्रार्थना अपने आप में सामर्थ है। मैं आप लोगों को कुछ सेवकों का नाम बताऊंगा और मैं चाहूंगा कि आप लोग इनके किताबों को आप सर्च करें, आप ढूंढें। अब ये हिंदी में, मराठी में अवेलेबल है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इंग्लिश में इनकी किताब अवेलेबल है, और उसको सर्च करें और कैसे भी कर कर पढ़ने का प्रयास करें। और इसके आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप लंबे समय तक का प्रार्थना कैसे योजना कर सकते हैं। क्यों लोग प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, प्रार्थना करते वक्त रुकावट क्या आती है, और हम अच्छे से प्रार्थना कैसे कर सकते हैं, इसके सारी योजनाओं को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक व्यक्ति है जिसका नाम हडसन टेलर है। हडसन टेलर, हडसन टेलर, इनके सारे जो नाम हैं मैं ग्रुप में आपको भेज दूंगा। आप वहां पर क्या कहते हैं ना, पढ़कर फिर आप इनके किताबों को आप सर्च कर सकते हैं। यह व्यक्ति अद्भुत प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर ने महान तौर पर इनका इस्तेमाल किया, खास करके चाइना में। हडसन टेलर अद्भुत तौर पर। एक व्यक्ति है जिसका नाम जॉर्ज मुलर है। जॉर्ज मुलर, यह व्यक्ति, इनको विश्वास का पिता कहा जाता है। हालांकि हम अब्राहम को विश्वास का पिता कहते हैं, लेकिन यह व्यक्ति वास्तविक तौर पर, इनकी बहुत सारी गवाहियां हैं, बहुत सारी गवाहियां। अगर आप इनके किताब को पढ़ोगे, आप रोते रहोगे कि प्रभु कैसे अद्भुत सामर्थ्य के द्वारा काम करता है, परमेश्वर कैसे जरूरतों को पूरा करता है, परमेश्वर कैसे प्रार्थनाओं के उत्तरों को देता है। आप अद्भुत तौर पर जान पाओगे। एक व्यक्ति का नाम है जिनका नाम E.M. बाउंस है। E.M. बाउंस, यह व्यक्ति अपने आखिरी के 17 साल प्रार्थना और मध्यस्थी में इन्होंने बिताया, और ये लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरे, लाखों लोगों के लिए। एक व्यक्ति है जिसका नाम जॉन हाइट्स है। इसको लोग प्रेयर हाइट्स भी कहते हैं, जॉन हाइट्स। यह व्यक्ति भारत में आया था, और मैं आपको बताना चाहूंगा, यह व्यक्ति इतना प्रार्थना करता था, इतना प्रार्थना करता था कि लिटरली उसका जो दिल है ना, दिल एक जगह से दूसरे जगह पर चले गया। उसका जो दिल है वो शिफ्ट हो गया। जब वह व्यक्ति मरता है, वो व्यक्ति मरने के बाद, जब तक वो प्रार्थना कर रहा था, ऐसा लग रहा था कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वो व्यक्ति के गुजर जाने के बाद इतना बड़ा रिवाइवल वहां पर आया कि उसको प्रेयर हाइट्स के नाम से जाना जाता है आज। अद्भुत व्यक्ति, अद्भुत व्यक्ति। काफी बार हम प्रार्थना के सामर्थ्य को नहीं जानते,
काफी बार हमें मालूम नहीं होता है कि हम जो प्रार्थना कर रहे हैं वो किस प्रकार प्रभावशाली है। विश्वासियों के लिए, पास्टरों के लिए, देश के लिए हम मध्यस्थी कर रहे हैं, रिवाइवल के लिए मध्यस्थी कर रहे हैं, हम जान नहीं पाते। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो प्रार्थनाएं आप करते हो, जो प्रार्थनाएं आप करते हो, जब तक उनका उत्तर नहीं मिलता है तब तक वो प्रार्थना यूनिवर्स में घूमते रहता है। जब तक उनका उत्तर नहीं मिलता है वो प्रार्थना नष्ट नहीं होता है, वो प्रार्थना घूमते रहता है, वो प्रार्थना वो प्रार्थना जिंदा रहता है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि वह प्रार्थना जिंदा रहता है। अब मैं चाहूंगा कि इसके आगे 10 मिनट बहुत गंभीरता से आप सुने कि आप अपने प्रार्थना के जीवन को कैसे बढ़ा सकते हैं, प्रार्थना करते वक्त डिस्टर्बेंस कैसे आता है और योजनाओं के साथ प्रार्थना कैसे की जाती है, मैं आपको बताना चाहूंगा। बाइबल में यीशु मसीह का जो जीवन है उससे हम बहुत सारे चीजों को सीख सकते हैं, खास करके प्रार्थना के विषय में, कि यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए किस प्रकार योजना बनाते थे। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ज्यादातर अकेले प्रार्थना करते थे। आज हम जब अकेले प्रार्थना करने के लिए समय आता है तो हम 10 मिनट 15 मिनट प्रार्थना करते हैं और अपने प्रार्थना को खत्म कर देते हैं। हमें अच्छा कब लगता है मालूम है? जब 10, 20, 50, 100 लोग जब इकट्ठे होते हैं ना, तब प्रार्थना करने मजा आता है। अरे यार, आज 100 लोग हैं, प्रेज गॉड, आज हम 4 घंटा 5 घंटा प्रार्थना में। क्यों? क्योंकि 100 लोग वहां पर है। लेकिन यीशु मसीह कभी भी लोगों के सामने प्रार्थना नहीं करता था। आप पूरे बाइबल को पढ़कर देखिए। अरे यार, आज 5000 लोग आ गए, चलो मिलके प्रार्थना करते हैं, कभी नहीं किया उन्होंने। वो ज्यादातर अकेले में प्रार्थना करते थे। ज्यादातर कब प्रार्थना करते थे? अकेले में। और प्रार्थना के साथ, यानी प्रार्थना में अगर वो लेकर भी जाए तो किसको लेकर जाते थे मालूम है? पतरस, यूहन्ना और याकूब। और उनको कहां रखते थे मालूम है? उनको एक जगह पर रखते थे और वो दूसरे जगह जाके प्रार्थना करते थे। उनके साथ में प्रार्थना नहीं करते थे। उनको कहते तुम यहां पर प्रार्थना करो, मैं प्रार्थना कर कर लौटता हूं। क्यों ऐसे? लोगों के साथ प्रार्थना करना गलत नहीं है, आप जरूर प्रार्थना करें, गलत नहीं है। लोगों के साथ उपवास करना गलत नहीं है, आप लोगों को साथ में लेकर उपवास करें, प्रार्थना करें। लेकिन साथ ही साथ आपका व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन बहुत मजबूत होना चाहिए, बहुत मजबूत। और यह कब होगा? जब आप योजना बनाओगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप प्रार्थना करने के लिए चुनते हो तो डिस्टर्बेंस कैसे आते हैं। आपको मालूम है कि जब आप प्रार्थना करने चुनते हो तो आपका फोन, आपका टीवी, आपके घर का माहौल आपको प्रार्थना करने नहीं देता है। और शत्रु लोगों का इस्तेमाल करता है आपको डिस्टर्ब करने के लिए। और आप डिस्टर्ब हो जाते हो और आप प्रार्थना नहीं करते। आप 10 मिनट प्रार्थना करते हो और फिर अचानक कुछ ना कुछ काम आ जाता है, कुछ ना कुछ चीजें आ जाती है। प्रियो, आप बिना तैयारी के प्रार्थना नहीं कर सकते। आप अगर प्रार्थना करना चाहते हो, आपको तैयारी करना है। अब तैयारी कैसे करें? आपको योजना करना है, प्लान करना है। कैसे? आप एक ऐसा समय ठहराओ कि उस समय जब आपके घर में कोई नहीं होता है, जब आप अकेले होते हो, सारे चीजों को बंद कर दो। अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर लो, अपने इंटरनेट कनेक्शन को बंद कर दो और वो जो समय है, अच्छा समय प्रार्थना में आप बिताओ। जब आप, अब यह चीज मैं व्यक्तिगत तौर पर करता हूं, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि मैं प्रार्थना के विषय में कैसे प्लान करता हूं। मैं कम से कम 1, 1.5, 2 महीने में एक बार 2 दिन 4 दिन के लिए
शहर से बाहर चले जाता हूं। मैं कोई सभा करने में इंटरेस्ट नहीं रखता हूं। मुझे कोई सभा क्या कहते हैं ना करने के लिए मेरा मन नहीं करता है। मैं कोई तो एक छोटे से गांव में जाता हूं जहां पर मेरे कुछ पहचान के लोग होते हैं, बिलीवर, विश्वासी। मैं वहां पर रहता हूं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, उनके लिए मध्यस्थी करता हूं। लेकिन दिन भर मुझे मिलता है कोई पहाड़ पर, कोई जंगल में, मैं जाकर बहुत अच्छा वक्त बिताता हूं प्रार्थना करते हुए, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हुए और परमेश्वर के साथ संगति करते हुए। मैं कभी कभार कुछ ऐसे जगह पर चले जाता हूं जहां पर कोई पहचान वाला व्यक्ति नहीं हो, और मैं अपने साथ अपने बाइबल को लेकर जाता हूं, किताब को लेकर जाता हूं, मोबाइल में बहुत सारे अच्छे संदेश को लेकर जाता हूं, उसमें बहुत अच्छे गीत, जो गीत मुझे प्रेरणा देती है प्रार्थना करने के लिए, ऐसे गीत को लेकर जाता हूं। और मोबाइल मेरा फ्लाइट मोड पर रहता है कि किसी का फोन नहीं आए, और मैं संदेश सुनता हूं, प्रार्थना करता हूं, गीत सुनता हूं, प्रार्थना करता हूं, किताब पढ़ता हूं, प्रार्थना करता हूं, वचनों को पढ़ता हूं, प्रार्थना करता हूं, और इसी प्रकार मैं लंबे समय तक प्रार्थना करने में मुझे शक्ति मिलती है। मैं उत्साहित प्रोत्साहित होता हूं। आपको, अगर आपके परिवार के सभी सदस्य विश्वासी हैं, बिलीवर्स हैं, तो मैं आपको कहना चाहूंगा ना, आप उनको बताएं कि हम किस प्रकार प्रार्थना कर सकते हैं। आप देखो, नॉर्मली आप जब प्रार्थना करने बैठोगे ना, तो कुछ समय के बाद आपको कंटाल आने लगेगा। तो आप उन सारे चीजों से कैसे बाहर निकल सकते हैं? आज YouTube पर बहुत सारे प्रेयर इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, प्रार्थना का म्यूजिक अवेलेबल है, प्रेयर म्यूजिक। मैं वो चीज ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप उन चीजों को डाउनलोड करके रख सकते हैं। जब आप वो चीज प्ले करोगे, एक अलग एनवायरनमेंट तैयार हो जाएगा, एक अलग प्रकार का माहौल तैयार होगा, और आप वहां पर अच्छा प्रार्थना कर सकते हैं। आप कोई भी माहौल में प्रार्थना नहीं कर सकते। क्यों मालूम है क्या? आत्मिक तौर पर कहना चाहूंगा प्रियो, कि शत्रु जो है हमारे नकारात्मक सोच के वजह से, नकारात्मक शब्दों के वजह से एटमॉस्फेयर पर कंट्रोल करते हैं। बाइबल कहता है प्रभु यीशु मसीह एक आदमी को, एक व्यक्ति को, जो अंधा व्यक्ति था, उसको उसके गांव से बाहर लेकर आते हैं। कितने लोगों ने पढ़ा है? मैं आपके हाथ को देखना चाहूंगा। वो यीशु मसीह उस अंधे व्यक्ति को उसके गांव से बाहर लेकर आते हैं, और वो कहते भी है कि वहां पर विश्वास के कमी घटी के वजह से मैं ज्यादा चमत्कार नहीं कर पाया। यीशु मसीह, परमेश्वर, ज्यादा चमत्कार नहीं कर पाए क्योंकि वहां पर विश्वास की घटी थी, क्योंकि उनके शायद लोगों के शब्द, लोगों के सोच कुछ ठीक नहीं थे, और उसी की वजह से दिक्कत थी, उसी की वजह से परेशानी थी। आपको प्रार्थना करने का माहौल जो है तैयार करना है। आप माहौल कैसे तैयार कर सकते हैं मालूम है क्या? आप जितना ज्यादा प्रार्थना करोगे, उतना ही ज्यादा प्रार्थना करने का भूख आपके अंदर तैयार होगा। आपको प्रार्थना के विषय में संदेशों को सुनना है जितना हो सके उतना ज्यादा, प्रार्थना के विषय में किताबों को पढ़ना है जितना हो सके उतना ज्यादा। और जब आपका प्रार्थना करने का मन होता है, किताब को बंद करो, संदेश को बंद करो और प्रार्थना करना चालू करो। आपने आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा प्रार्थना में बिताया, वापस संदेश चालू करो और संदेश सुनो। और जब आपको वापस प्रार्थना करने का मन करता है, संदेश बंद करो और प्रार्थना करो। जब आपने वो किताब पढ़ा और किताब पढ़ने के बाद आपने प्रार्थना करना चालू किया, आपने 1-2 घंटे प्रार्थना में बिताया, वापस किताब को पढ़ो। और जब आप वापस किताब पढ़ते हो, आपको वापस प्रेरणा मिलता है, आप वापस प्रार्थना करो। देखो किस प्रकार परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। और इस तौर पर आपको अपने आप को आदत लगाना है, आपको अपने आप को आदत लगाना है। प्रियो, अगर आप 2 टाइम खाना नहीं खाओगे तो आपका शरीर आपको आवाज देने लगेगा। अगर आप 2 टाइम खाना नहीं खाओगे तो आपका शरीर आपको आवाज देने लगेगा।
आपको चक्कर आएंगे, आपका पेट जो है गुड़गुड़ करने लगेगा और बहुत सारी चीजें होगी। क्यों? क्योंकि आपने 2 टाइम खाना नहीं खाया है। अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दिन में 1 ही बार खाते हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो केवल 1 बार खाते हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जो 2 बार खाते हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जो 3 बार खाते हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जो 5 बार खाते हैं, और ऐसे भी कुछ लोग हैं जो दिन भर खाते रहते हैं, मतलब हर घंटे में वो खाते रहते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं। अब ऐसे सारे लोगों को मैं जानता हूं। अब क्यों ऐसे लोग हैं मालूम? क्योंकि उन्होंने अपने आप को आदत लगाया है, उन्होंने अपने आप को आदत लगाया। तो सेम उसी प्रकार प्रार्थना भी एक आदत है। जब आप प्रार्थना के आदत को एडॉप्ट कर लोगे, प्रार्थना की आदत को पकड़ लोगे, आप हर घंटे प्रार्थना करोगे, आप हर 2 घंटे में प्रार्थना करोगे। आपका जो मन है बेचैन हो जाएगा जब तक आप प्रार्थना नहीं करते, और इसके लिए आपको आदत लगाना है। हम लोग डिसिप्लिन लाइफ नहीं जीते हैं। हमारा जब भी मन किया तभी हम प्रार्थना करते हैं, जब भी मन किया तब वचन पढ़ लेते हैं, जब भी मन किया चर्च चले जाते हैं, जब भी मन किया है ना, जब भी मन किया तभी चीजों करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं ना प्रियो, कि आपको आदत लगाना है खुद को। आप खुद को आदत लगाए। ये सारी चीजें जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, एक एक कर इन चीजों को योजना करें। अगर आपके पास कोई क्या कहते हैं ना, अगर 1 या 2 कमरे का रूम है, तो अपने परिवार से कहकर उनसे कहे कि मुझे 2 घंटा कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जब अगर कोई दोपहर में रेस्ट करते हैं तो अपना समय जो है रेस्ट करने के लिए मत दो, प्रार्थना करने के लिए दो। और देखो परमेश्वर किस प्रकार चीज़ों में बदलाव लेकर आते हैं, किस प्रकार चीज़ों में परिवर्तन लेकर। बहुत सारे विषय हैं प्रार्थना करने के लिए प्रियो। आज कलीसियाओं के लिए लोग मध्यस्थी नहीं कर रहे हैं, आज आत्मा जीतने के लिए लोग मध्यस्थी नहीं कर रहे हैं, आज सेवक लोगों के लिए लोग मध्यस्थी नहीं कर रहे हैं। आज उनको कुछ नहीं पड़ा है परमेश्वर के राज्य को लेकर। वो कौन से चीज़ों के लिए मध्यस्थी करते मालूम है? प्रभु मेरे पास घर कब आ जाए, परमेश्वर मैं कब से गाड़ी मांग रहा हूं, मेरे पास गाड़ी नहीं है, प्रभु कैसे तो कर मेरे पास 2 व्हीलर आ जाना चाहिए। ये गलत नहीं है, मैं इन चीज़ों को गलत नहीं कहता हूं, लेकिन यह चीज़ें परमेश्वर के राज्य के मुकाबले एक नहीं है। ये चीज़ जो है पौलुस के नजर के अनुसार ये कचरे के बराबर है। परमेश्वर का राज इनसे कई गुना ज्यादा बढ़कर है। हमें इन सारे चीजों के लिए प्रार्थना करना है, इन सारे चीजों के लिए मध्यस्थी करना है। और प्रियो, हमारा जो जीवन है परमेश्वर आशीषित करना चाहता है। पवित्र आत्मा को प्रार्थना करना पसंद है। अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन जाओगे, आपको मालूम है स्वर्गदूत आपके जीवन में काम करने चालू कर दें, क्योंकि उनको पसंद है वो लोग जो प्रार्थना करते हैं, उनको पसंद है वो लोग। जब आप प्रार्थना करोगे आपकी स्थिति परिस्थिति बदल जाएगी। जब आप प्रार्थना करोगे आप नए नए अद्भुत और अलौकिक बातों को अनुभव करने पाओगे। आप प्रार्थना करोगे तो पवित्र आत्मा की आवाज को सुन पाओगे। आप प्रार्थना करोगे परमेश्वर की आवाज को सुन पाओगे। आप प्रार्थना करोगे तो अद्भुत चीजें अनुभव कर पाओगे। आप प्रार्थना करोगे गवाहियों को सुन पाओगे। आप प्रार्थना करोगे तो आप अपने पारिवारिक जीवन में बदलाव देखोगे। आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर की शांति को अनुभव कर पाओगे। और ऐसे हजारों और सैकड़ों बातें हैं जो प्रार्थना के द्वारा आप अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए अपना जीवन प्रार्थना का जीवन बनाएं, अपने जीवन को प्रार्थना का जीवन बनाएं। आप एक प्रार्थना की महिला और आप एक प्रार्थना का व्यक्ति परमेश्वर चाहता है कि बने। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे।